जय गुरु जी। सभी संगत गुरु परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सत्संग को श्रद्धा भाव के साथ सुने, अंत तक सुने, ज्यादा से ज्यादा गुरु परिवार में शेयर करें, क्योंकि सत्संग सुनने सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले संगत जी। और आपको भी सत्संग शेयर करवाने हैं तो इस नंबर पर अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर संगत जी भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। नंबर है 9540011776। तो चलिए गुरु जी महाराज की आज्ञा लेंगे और आपके बीच में सत्संग को साझा करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम दिव्य आभा से सत्संग 17 और सत्संग 18 इकट्ठे सुनेंगे, क्योंकि दोनों ही थोड़े छोटे छोटे हैं। एक मिनट। 17वें सत्संग का शीर्षक टाइटल है विवाह के 6 वर्ष उपरांत। शुरू करते हैं। यद्यपि हमारे विवाह को कुछ समय हो चला था, हमारी कोई संतान नहीं थी। मेरे पति अपनी चिकित्सा अवश्य करवा रहे थे, पर हमें प्रथम प्रगति जनवरी 1994 में गुरुजी से मिलने के उपरांत ही दृष्टि गोचर हुई। मेरे पति की अवस्था में 20% का अंतर आया। कुछ अंतर काल के पश्चात गुरुजी ने हमें संतान होने का आशीर्वाद दिया, पर यह भी कहा कि मेरी गर्भाशय की नलियों में समस्या उत्पन्न होगी। टेस्ट करवाने पर सब परिणाम ठीक आए। अगले वर्ष में गर्भवती हो गई। गुरुजी के कथन से संदर्भ में मैंने डॉक्टरों से निवेदन कर सब टेस्ट करवाए, पर आधुनिक विशेषज्ञ ने गर्भाशय में कोई असामान्यता नहीं देखी। कुछ दिनों उपरांत उन्होंने पाया कि बच्चे के विकास की गति अति धीमी है और डीएनसी का परामर्श दिया जाए। इसके 10 दिन बाद मेरे उदर में अत्यधिक दर्द के कारण जब मुझे अपनी चिकित्सिका के पास ले जाया गया तो परीक्षण में पता लगा कि भ्रूण नली में बढ़ रहा था। एक नली फट चुकी थी, दूसरी में छेद हो गया था। फिर गुरुजी की कृपा से 2000 में पुनः गर्भवती हुई। विवाह के 6 वर्ष बाद और एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। मेरी पीड़ा प्रातः 5 बजे आरंभ हुई और अपराह तक पूर्ण पीड़ा में होने पर भी बच्ची सीधी नहीं हुई थी। यह ऑपरेशन करवाने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। यह भी पता लगा कि गर्भनाल रज्जु शिशु के गले में फंसा हुआ था। गुरुजी से प्रश्न करने पर उन्होंने प्रतीक्षा करने को कहा। रात्रि 9 बजे शिशु ने पलटी ली और मुझे सामान्य प्रसव हुआ। गुरुजी की कृपा से सब अच्छा हो गया। यह चमत्कार केवल गुरुजी कर सकते थे और इसके लिए मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ। 17वां सत्संग एक एनोनिमस भक्त के द्वारा समाप्त होता है। 18वां सत्संग, जिसका शीर्षक है विवाह रक्षक गुरुजी। मैं गुरुजी को जितना भी धन्यवाद दूं वह कम है। हम गुरुजी के पास अपने व्यापार संबंधी समस्या लेकर पहुंचे थे और उन्होंने हमें तुरंत अपनी शरण प्रदान की, परंतु अभी उससे भी बड़ी परीक्षा बाकी थी। मेरे विवाह को 35 वर्ष बीत चुके थे। हमारा एक पुत्र और एक कन्या है, दोनों विवाहित और घर में एक पोती भी है। कहते हैं किसी को भी जीवन में सुख प्राप्त नहीं होते। मेरे पति की आदतों में बहुत सुधार संभव था। वह जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहकर भी परिवार के किसी उत्तरदायित्व को लेने को तैयार नहीं थे, और जब वह मद्यपान करते थे मुझे भय लगता था वह आक्रामक और अत्याचारी हो जाते थे। गुरुजी की दया से मेरे बच्चे सदा मेरा आधार रहे हैं। मैं गुरुजी के पास आकर उनसे अपनी पुत्री के लिए संतान की कामना करती थी। अभी तो गुरुजी पहले मेरे परिवार का वातावरण स्वच्छ करना चाह रहे थे। संतान सुख देना तो उनके लिए कोई समस्या ही नहीं थी। एक दिन मैं गुरुजी के दर्शन के बाद घर पहुंची तो मेरे पति वहां पर नहीं थे। मुझे कोई चिंता नहीं हुई, क्योंकि वह गोल्फ खेलते हैं और सप्ताह में 4 दिन देर से आते हैं। 62 वर्ष की आयु में भी उन्हें अपने मित्रों के साथ मद्यपान कर भोजन करने की आदत थी। मैंने क्रोध प्रेम दोनों के मार्ग अपनाकर देख लिए थे। वह कभी सफलता हाथ नहीं लगी। मैं कभी उनका विरोध नहीं कर सकी, क्योंकि फिर वह अपना हाथ उठाने लगते थे। मुझे अत्यंत भय लगता था। अक्सर रात को उनके घर में प्रवेश करते समय किसी भी हंगामे की आशंका से मैं सोने का बहाना करती थी। उस रात मैंने अपने सिरहाने की बत्ती बंद कर दी होगी
कि मुझे गुरुजी की आवाज़ का आभास हुआ, जैसे उन्होंने कहा कि मालूम करो तुम्हारे पति कहाँ हैं। मैंने बत्ती दोबारा जलाकर उनसे अपने मोबाइल पर संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। गुरुजी की दया से उनका मोबाइल काम कर रहा था और मैंने उनको एक स्त्री से बात करते हुए सुना। मेरे पति एक और स्त्री के साथ थे। ऐसा लगा कि वह उनकी प्रेमिका थी। मैं स्तब्ध रह गई। मुझे पता था कि जब वह युवा थे वह लड़कियों के साथ घूमा करते थे। जब भी मैंने आशंका जताई थी उन्होंने कहा कि एड्स के कारण वह ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते, एड्स के कारण वो ऐसा सोचने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे पति अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते थे और इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते थे कि मुझे उन पर कभी शक नहीं हुआ। इसलिए इस प्रेम संबंध से मुझे बहुत आघात पहुंचा। मैंने अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखते हुए अपनी पुत्र वधू को भी फोन पर हो रही बात सुनवाई। मुझे पता था कि इसमें प्रमाण की आवश्यकता होगी, अन्यथा वह मुझ पर अत्याचार करेंगे। मेरा बेटा उस समय दिल्ली से बाहर था। गुरुजी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उस दिन उनके वापस आने पर मैंने उनको मारा और घर से निकाल दिया। वह नशे में इतने धुत थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। उन्होंने 10 दिन तक घर से बाहर रखा गया। बीच बीच में वह आकर क्षमा मांगते रहे। उनमें अभूतपूर्व अहंकार रहा है और कभी शर्मिंदगी प्रकट नहीं करते थे। इस घटना के 2 माह उपरांत उनमें बहुत परिवर्तन दिखाई दिया। मुझे 35 वर्ष तक कष्ट देने के बाद वह भले मानुष हो गए। आज वह मुझसे, अपने बच्चों और पौत्री से अति प्रेम करते हैं। यदि आजकल वह कभी नशा करते भी हों तो बहुत रोककर क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि वह अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिए हैं। गुरुजी की कृपा से मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मेरे पति और मेरा आगाढ़ प्रेम नव विवाहित दंपति सा है। गुरुजी उन सब कष्ट सहने वाली महिलाओं को अपनी कृपा से धन्य करें। मैं सबसे गुरुजी के चरणों में आने का निवेदन करती हूँ। वह साक्षात भगवान है। मैं उनमें अथाह प्रेम करती हूँ। 18वां सत्संग समाप्त होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।